तो हेलो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखेंगे। सम्मानित साथियों, आज का वीडियो इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है। आज की वीडियो हम बात करेंगे मिशन को लेकर। काफ़ी लोग जैसे सवाल रहता है, हमारे लाइव में भी लोग आते हैं और हमारे वीडियो को कमेंट भी लोग कमेंट करते हैं कि भैया मैं तो अम्बेडकरवादी हो गया, मैं तो मिशन को समझ गया, लेकिन तो हमारे घर परिवार के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसा चीज़ें हो तो ऐसा आपको लोगों को समझाने का काम कैसे करना, कैसे आप लोग अपने घर के लोगों को या अपने दोस्तों को या लोगों को समझा सकते हैं, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों को जब सवाल रहता है कि भैया कैसे हम समझाएं लोगों को, हम तो समझ के लिए हमारे घर परिवार के लोग नहीं समझ पाए और या हमारे दोस्त नहीं समझ पाए, तो इसी पर हम बात करेंगे। सम्मानित साथियों, होता क्या है कि जब कम से कम 1000 साल से गुलामी, जो हमारी काफ़ी सालों से जो गुलामियाँ चली आ रही है, हमें मानसिक गुलाम बना दिया गया है। तो किसी चीज़ को लेके हम उसको कोई चीज़ उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि आज के टाइम पहले एक मजबूरी हुआ करती थी कि हम लोग दिया जलाया करते थे घर में। दिया जलाने का कारण ये रहता था कि हमारे घर में लाइट नहीं थी, इसकी वजह से हम दिया जलाते थे। लेकिन फिलहाल में आज के टाइम हमारे घर में लाइट है, अच्छी से और लाइटिंग व्यवस्था, उसके बाद भी हम लाइट जलाने का काम करते हैं। तो आप उनको बताइए कि पहले वो चीज़ें मजबूर, आज के टाइम हमारे पास मजबूरी नहीं है तो हम ये काम नहीं करेंगे। और दूसरी बात कि कोई अगर अंधविश्वास पाखंडवाद में पड़ा तो उसकी उस चीज़ से आस्था जुड़ी हुई, चाहे कोई भी किसी भी धार्मिक कोई भी धर्म से मानने वाला लोग हो, तो उस चीज़ से उनकी आस्था जुड़ी हुई है। तो उनको आप लोग अगर ये करेंगे, उनको धर्म को लेकर टीका टिप्पणी करेंगे, उनको मतलब गलत चीज़ें का उनको गलत तरीके से उनको मतलब पेश करेंगे, उनको समझाएंगे, तो नहीं समझ में आएगा। सोचिए कि आपको जब काफ़ी साल समय से उनको गुलाम बनाया गया, तो आपको उन एक तरीके से जब वो छोटे से छोटे जितना बड़ा हो गए, और आज के टाइम में आप एक बैग उनको अम्बेडकरवादी या मिशन के प्रति जागरूक नहीं कर सकते। मेरे घर परिवार में भी लोग ऐसा हुआ करते थे, जब काफ़ी टाइम से लोग अंधविश्वास पाखंडवाद पड़े हुए थे और मैं भी पड़ा हुआ था। तो मेरे को नहीं लगता था कि मैं अंधविश्वास छोड़ पाऊंगा या पाखंडवाद छोड़ पाऊंगा। लेकिन जब बाबा साहब को, तमाम महापुरुषों को मैं जानने लगा, उनके विचारों को समझने लगा, तो फिर मतलब ऐसे अंधविश्वास पाखंडवाद से मैं दूर होता गया और छोड़ता गया। हाँ, हालांकि जब मैं अंधविश्वास पाखंडवाद की बात किया तो अपने घर वाले, जब मैं अपने घर वालों को समझाता था कि तमाम महापुरुषों के बारे में बाबा साहब ने ये संघर्ष किया और भगवान बुद्ध ने ये चीज़ें कही, तो तमाम महापुरुषों की जब बात करते थे तो हमारे घर के लोग हमारी बात को नहीं एग्री करते थे, मानते नहीं थे। बोलते थे कि जो हमारे मम्मी पापा, हमारे दादी दादा जो लोग करते आए हैं उस चीज़ से, उनसे तू बड़ा हो गया, तेरे को ये सब चीज़ें कैसे पता है। तो वो लोग नहीं समझ पाते। लेकिन आज के टाइम सब लोग समझ रहे हैं। तो अगर आपके घर में कोई अंधविश्वास पाखंडवाद में पड़ा, जैसे हम एग्जाम्पल लीजिए कि कोई जो कि करवा चौथ का व्रत आता है, अगर करवा चौथ में आपकी वाइफ है, आपकी व्रत करती करवा चौथ की, तो आप उनसे पूछिए कि करवा चौथ की व्रत करने से क्या होता है। तो सिंपल सी बात बोलेंगे कि मैं करवा चौथ करती हूँ तो आपकी उम्र लंबी होगी, आप ज़्यादा दिन तक जीना है, आपको ज़्यादा दिन तक जिंदा रहोगे। तो उनसे एक सवाल करना है कि अच्छा ये बताओ कि जो आज के टाइम में जो हमारे फौज के जवान हैं, जो लोग देश के लिए हरदम खड़े रहते हैं देश को रक्षा करने के लिए, तो क्या उनकी, जब वो भी लोग ऐसा करते हैं कि उनकी भी वाइफ पत्नी, वो भी लोग जो कि ये करवा चौथ व्रत करती है, उसके बाद भी उनके साथ ऐसा क्यों होता है? नहीं होना चाहिए था। तो एक हो गया ऐसे तर्क करने की। बाकी उनका मजाक नहीं उड़ाना, आपको मजाक अगर उड़ाएंगे आप तो उनको एक वो आपसे बोलना दूर, मतलब बोलना पसंद नहीं करेंगे, बात भी नहीं करना पसंद करेंगे, क्योंकि आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और दूसरी बात, बहुत से त्योहार ऐसे आते हैं जो कि सबके बारे में आपको समझा। देखिए मैं बता दूं कि आपको अगर एक कुआं है, कुआं में अगर कुआं जब पानी निकालते हैं तो इनमें एक रस्सी रगड़ाती रहती है। अगर एक ही टाइम रगड़ाएगी तो कुछ भी नहीं हो जाए, वो पत्थर नहीं कटेगा। लेकिन तो जब टाइम टू टाइम उस चीज़ को रस्सी डालोगे, बाल्टी डालोगे और उसमें कुएं में पानी निकालोगे, तो बार बार जब रस्सी का जो घर्षण होता है, रगड़ाएगा, तो बार बार वो कट जाती है, मतलब वो पत्थर भी कट जाता है रस्सी से। तो ऐसे बार बार आप लोग समझाते रहेंगे तो आप लोग समझ में आएगा, उनको समझ में आएगा, जरूर अंधविश्वास पाखंडवाद छोड़ेंगे। और सोचिए अगर एक बाल्टी पानी गिरते हैं, हम किसी पत्थर पे एक बाल्टी पानी गिर देंगे तो पत्थर नहीं कटेगा, नहीं कट सकता है। लेकिन अगर एक बाल्टी पानी को आराम आराम से गिरने का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि एक बाल्टी पानी से कटेगा नहीं, लेकिन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ एक तरीका से, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करेंगे एक बाल्टी पानी से पत्थर नहीं कटेगा। देखिए मैं बता रहा हूँ कि अगर एक टाइम अगर पानी गिराए तो एक टाइम में पत्थर से पानी नहीं गिरा, मतलब पत्थर कटेगा नहीं पानी से। लेकिन तो अगर लगातार उस पर पानी गिरता रहा पत्थर पे, तो एक टाइम आता है कि वो पत्थर कटने लगता है और मतलब गलने लगता है। सम्मानित साथियों, इसी तरह से
अगर अपने महापुरुषों के विचारों को लोगों को समझाने का काम करते हैं, बाबा साहब को, तमाम महापुरुषों को जब सबको अगर समझाने का काम करते हैं तो एक दिन ना एक दिन अपने समाज के लोग समझेंगे और ज़रूर समझेंगे। लेकिन तो एक बैग सोचेंगे कि बाबा साहब के विचार को कोई मिल गया, आपको सोचे आज इसको समझा देना, तो बिल्कुल नहीं समझा पाएंगे। अगर आप उससे उसका मजाक उड़ाएंगे तो वो आपसे बात करना बंद कर देगा। अगर आपको दोस्त है, आप उसको जानते नहीं, तो आपको ऊपर हो सकता है कि FIR भी कर दे उसके देवी देवता को, अगर अपमान करेंगे क्योंकि उसकी आस्था जुड़ी हुई। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे कि आपको टाइम आप सोचिए कि छोटा छोटा आप लोग कैडर करिए, गाँव से देख रहे हैं, कहीं भी आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने तमाम महापुरुषों को जिनको पता है वो लोग गाँव में जब आपको टाइम मिलता है, कम से कम हफ्ते में एक दिन, तो एक कैडर करने का काम करिए, छोटा सा कैडर करिए, तमाम महापुरुषों के बारे में बताइए कि महापुरुषों ने हमारे लिए किया क्या है। क्योंकि देखो सबसे बड़ी कारण क्या है कि जो महिलाएं आज के टाइम है वो सबसे ज़्यादा अंधविश्वास पाखंडवाद पड़ी। तो कोई भी अगर कार्यक्रम होता है पाखंडवाद के नाम पे, जो धर्म के नाम पे, तो वहाँ पे महिलाएं सबसे ज़्यादा जाने का काम करती हैं। जब आप ये चीज़ें अपना घर के लोगों को, अपने समाज के लोगों को एक कैडर करके और अपना एक टाइम नहीं दे पाएंगे, लोगों को समझा नहीं पाएंगे, तो जो अंधविश्वास पाखंडवाद की बात करता है वो लोग कैडर करेंगे, तो आपके घर की महिलाएं वहीं पे जाएंगी। जब वहाँ पे आएंगी तो उनके मन में वही बातें बैठेगी, तमाम महापुरुषों की बात को वो लोग नहीं समझेंगे। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, एक बैग आपके परिवार के लोग, आपके परिवार के हुआ है, आपके दोस्त हुआ, बहुजन समाज के लोग, कोई एक बैग समझने वाला नहीं है। तो आपको रेगुलर जो है कि लोगों को समझाने का काम करते रहना है। ये ख्याल रखना है कि कभी किसी को मजाक नहीं उड़ाना है, तरीके समझाना है, तर्क करके समझाना है। जब तर्क करेंगे जब वो लोग समझेंगे। अगर एक बैग बोलेंगे तो फिर आपके ऊपर FIR भी हो सकता है और आपसे बोलना भी बंद कर देंगे। तो आप लोग ऐसे जो है कि समझा सकते हैं लोगों को, ऐसे समझाएंगे तो अपना समाज एक दिन जरूर विकसित होगा और आगे बढ़ेगा, विज्ञान की तरफ बढ़ेगा। तमाम महापुरुषों को जो सपना था उनका हम पूरा कर पाएंगे। क्योंकि बाबा साहब भी बोले थे कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो बाबा साहब के सपना को जो था उसको पूरा करने का हम ही लोग पूरा करेंगे। क्योंकि बाबा साहब बोले भी थे हमारे मिशन को अगर आप लोग आगे नहीं ले जा पाए तो पीछे भी मत जाने देना। तो हम लोग अगर आगे मिशन को ना ले जा पाते हैं तो जहाँ तक मिशन है पे रोक कम से कम रखें। तो मेरा विचार आप लोग कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।